इस भर्ती में कल एक न्यूज़ आती है, आज रात में वो प्रसारित होती है और फिर आज सुबह बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम यादव। आज कोई ब्लॉग नहीं है, हम आए हुए थे एग्जामपुर के जो सर हैं विवेक सर, ये लखनऊ की यूको गार्डन में बैठे हुए हैं। तो यूपीएसआई के जो परीक्षा होती है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके मामले में यहाँ धरना प्रदर्शन जो आमरण अनशन किए हुए हैं, तो आपको मिलाते हैं। तो हम लोग उनसे पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन कोचिंग लेते थे, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आएँ और उनका। तो चलिए, लखनऊ को इको गार्डन, यहाँ सब बैठे हुए हैं। विवेक सर वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ और भाई लोग भी। सर बैठ के कुछ लिख रहे हैं। ये विक्रांत त्यागी सर। कि भर्ती बोर्ड ने जो बच्चों की मांग थी एसआईटी को लेकर, और एसआईटी के बाद भी बच्चों ने ये जो भर्ती बोर्ड ने दिया उसमें बोला है सिर्फ 4 सेंटर की जांच करेंगी और वो भी विश्वकर्मा जी करेंगे। और विश्वकर्मा जी कहीं ना कहीं बच्चों की नज़रों में पहले से ही हैं। जो बच्चों का मानना है कि भर्ती बोर्ड में कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड इन्वॉल्व रहा है, अब वही जाँच करेगा। तो आपको लगता है कि ये कैसे चीज़ें चल सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जांच हो रही है वो केवल इन्होंने 3-4 सेंटर्स पे उन विद्यार्थियों की बोली है जिन पे एफआईआर दर्ज है, यानी जिन पे मुकदमा है। यानी कि जांच किसी भी कीमत पे उन लोगों की नहीं बोली गई है कि संपूर्ण लोग जो भी इन्वॉल्व हैं, जिनको भी डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, उन 36,000 बच्चों में पता नहीं कितने सारे इन्वॉल्व हैं। तो ये जांच सब पे नहीं बैठाई गई है, केवल कुछ सेंटर्स का नाम दिया गया 3-4 का, और उनमें भी उन पे जो मुकदमा है या जो लोग एब्सेंट हुए हैं केवल उनकी जांच की बात हो रही है। तो यहाँ उनकी जांच की बात है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी पकड़े गए हैं। तो उसके लिए क्या जांच बैठा रहे हैं आप? वो तो उन पे तो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है ना, तो उसको तो विभाग अपने आप ही कर लेगा। जांच होनी चाहिए पूरी उन विद्यार्थियों की जिन्होंने इन 36,000 में अंदर गए हैं और उन्होंने अपने डीवीपीएसटी को पास किया है और वो लोग फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे आगे। तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि कम्प्लीटली आप उन सब की जाँच करिए ना, एक एक विद्यार्थी को क्यों पकड़ रहे हो? आप कंप्लीट जाँच क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो विश्वकर्मा जी हैं, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन पे तो बहुत गंभीर आरोप हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं उनके लिए। अगर वो सामने आएंगे तो शायद जवाब भी ना दे पाएँ। सर, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग लगभग 20-21 तारीख से कंटिन्यू बैठे हैं और सभी बच्चों का, क्योंकि हम लोग भर्ती बोर्ड गए हैं, वहाँ भी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद भी ये चीज़ें करी गई हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रही है बच्चों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चों ने विश्वकर्मा जी से मिलने की कोशिश की, एक ज्ञापन ले लिया गया और बोला गया कि इसकी रिसिप्ट आपको चौराहे पे मिल जाएगी। भाई, चौराहे पे क्यों मिल जाएगी? आप रिसिप्ट अपने ऑफिस से क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई हमने स्वीकार कर लिया है और हम इस पर कदम उठाएंगे? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे यहाँ 21 तारीख से बैठे हैं, आप हालत देख रहे हैं बच्चों की। 2-3 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। इनको अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा या सरकार लेगा, या कौन ले रहा है? जो बच्चे यहाँ आमरण अनशन पे हैं, क्या किसी सरकार को या किसी मतलब किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है जो कोई भी पूछने नहीं आ रहा है? यहाँ पे किसी व्यवस्था में कोई एक ऐसा तंत्र विकसित नहीं किया जा रहा है जो सबकी सच्चाई और सबकी ईमानदारी को सामने रखे, या हर कोई बेईमानों को बचाने में लगा हुआ है और बेईमानों को छिपाने में लगा हुआ है? क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये उच्च स्तरीय एसआईटी निष्पक्ष गठित हो गई, जिसमें भर्ती बोर्ड का कोई व्यक्ति, कोई मेंबर, कोई अध्यक्ष शामिल ना हो, तो बहुत ऊंचे ऊंचे नाम इसमें फंसेंगे। पूरे के पूरे सेंटर इन्वॉल्व हैं, सेंटर्स के मालिक इन्वॉल्व हैं। तो आखिर उन लोगों को तो पकड़ा नहीं जा रहा है ना, केवल विद्यार्थियों को पकड़ा गया और उन पे एक मुकदमा ठोक दिया गया। तो ये कोई सवाल थोड़े ही हुआ। सर, इसे पकड़ो। अब सर, आप अपने तरीके से राउंड करते रहना और सर बच्चों को बताओ कि ये आ क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ पे ऐसी क्या परेशानी है जो ये नहीं आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर बैठ के इस भर्ती में हम भी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे और आप लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या ये 400 बच्चे घर से फालतू हैं जो यहाँ पड़े हैं? 21 तारीख से जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये आपके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं,
तो केवल इसलिए कर रहे हैं कि इनको नौकरी मिलनी है या एक व्यक्ति को 5 व्यक्तियों की नौकरी मिलनी है? अगर इस बेचारे को